Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is field intensity on equatorial line of electric dipole. तो जैसा कि आपको पता है हम इक्वेटोरियल लाइन के लिए आज पूरा स्टडी करने वाले हैं। पहले हमने एक्सियल लाइन के लिए पढ़ा था। इक्वेटोरियल लाइन के अंदर हम यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमने क्या क्या कंसीडर किया है। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ 2 पॉइंट चार्ज -q एंड +q विच इज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस टू a with center O and the dipole moment P is equal to Q into 2A। ये रिजल्ट हमें डायपोल मोमेंट का हमेशा याद रखना है। नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E वेक्टर एट पॉइंट P ऑन इक्वेटोरियल लाइन। नाउ पहले E1 कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद E2 निकालेंगे। तो E1 आप देख पा रहे हैं 1/4πε0 Q अपॉन में AP²। ये AP कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस अप्लाई करके हमें पता है AP का जो स्क्वायर है वो OP² + OA² के बराबर है। यहाँ से OP की वैल्यू डालेंगे R², यहाँ से A²। E1 अपना आ जाएगा 1/4πε0 A अपॉन में R² + A²। अब हमें पता है कि जो E1 है उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं। एक है हमारे पास कोसाइन की टर्म्स में, एक है हमारे पास साइन की टर्म्स में। जो E1 कॉस थीटा है दैट इज PR पैरेलल टू BA एंड E1 साइन थीटा क्या है? जो अपना PE है विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन BA। सिमिलरली यहाँ से E2 कैलकुलेट करेंगे। E2 का रिजल्ट आप देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 लगभग सेम है। वहाँ पे AP² था, यहाँ पे BP² है। ऐसे ही E2 के भी हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनेंगे। E2 cos थीटा विच इज़ अलोंग PR पैरेलल BA एंड E2 sin थीटा अलोंग PF ऑपोजिट टू PE। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी इक्वेशन 1 और 2 बिल्कुल सेम है। E1 वेक्टर जो है वो E2 वेक्टर के बराबर है, लेकिन इसमें जो साइन वाले कंपोनेंट्स हैं E1 sin थीटा अलोंग PE and E2 sin theta along PF which is cancel and the resultant intensity क्या बचेगी? E1 cos theta plus E2 cos theta। यहाँ से हम E वेक्टर निकालेंगे 2E1 cos theta। E1 की वैल्यू जो यहाँ पे E1 की वैल्यू थी वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जो हमारा रिजल्ट बनेगा लास्ट में वैल्यूज़ पुट करके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तब अप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? OA अपॉन में AP। OA हमारा A के बराबर है और AP √R² + A² है। यहाँ से हम डायपोल मोमेंट की फॉर्म में रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपना जो E वेक्टर आया है वो आया है P वेक्टर अपॉन में 4πε0 R² + A² इसकी पावर 3/2। यदि हम ऑपोजिट टू P वेक्टर बात करें तो यहाँ पे जो ये P वेक्टर लिखा है इसकी जगह आप बस -P वेक्टर कर लेना यदि हम ऑपोजिट में बात करेंगे। एक केस इसमें लिया गया है इफ़ द डायपोल इज शॉर्ट। यदि डायपोल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाए तो 2A लेस R हो जाएगा। तो हमारे पास क्लियरली ये रिजल्ट निकल करके आता है कि E वेक्टर जो है वो इन्वर्सली किसके है? R³ के। ओके, यहाँ से एक चीज़ और फाइंड आउट होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल फॉल्स ऑफ एट लार्ज डिस्टेंसेस एट मच फास्टर रेट। फास्टर रेट के लिए प्रोपोर्शनल R³ लेकर के चल रहे हैं हम। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज के लिए हम R² लेकर के चल रहे हैं। तो ये 1 मार्क्स में कभी पूछ सकते हैं और डेरिवेशन हम यहाँ तक फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने ये देखा कि एक्सियल के लिए जो अपना डायपोल में रिजल्ट आया था ना उसके आगे यहाँ 2 लिखा था। आप जो पिछली वीडियो देखेंगे वहाँ 2 लिखा मिलेगा आपको और इसमें P है। अब आपसे रेशो पूछ ले, किसका रेशो पूछ ले आपसे? E एक्सियल अपॉन में E इक्वेटोरियल। तो रेशो जो है वो हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा।
ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का जो रेशियो है वो कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि एक्सियल के लिए हमने रिजल्ट डायपोल में 2 लेकर के पढ़े थे। तो यहाँ पर एक कंप्लीट डेरिवेशन है इक्वेटोरियल लाइन का। थैंक यू सो मच।